लग्न जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति के उत्पन्न होने का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्यों वह उत्पन्न हुआ, या ज्योतिष में लग्न की इतनी महत्ता क्यों है? कि कोई भी भाव है, प्रत्येक भाव का फल तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो लग्न से कनेक्ट ना हो, क्योंकि उसका भोक्ता वही है, उपभोग करने वाला वही है। गरुड़ पुराण में एक वाक्यांश है, आत्मा वही जायते पुत्र, कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। अब वास्तव में आत्मा उत्पन्न होती है तो शाश्वत है, जिसका न क्षरण होता है, न वृद्धि है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कुछ है, तो वो कैसे उत्पन्न होती है? वास्तव में उत्पन्न नहीं होती, आत्मा ही नए शरीर को धारण करती है, वरण करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसा गीता में कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो हम उसे बदल देते हैं, पुराने कपड़े को उतार दिए और नया कपड़ा धारण कर लिए, ऐसे ही आत्मा स्वयं समय समय पे नए शरीर को धारण करती है और उस जीव का, उस आत्मा से संबद्ध जो जीव है, उसके द्वारा जो भी कर्म पेंडिंग है उन कर्मों को भुगतान कराने के लिए भिन्न भिन्न उस कर्मों के अनुकूल जो शरीर हो सकता है उस शरीर को धारण करती है, कि कौन से कर्म के भुगतान कराने के लिए किस प्रकार के शरीर की आवश्यकता है। तो आत्मा ठीक उसी प्रकार से जैसे हम वस्त्र को बदल देते हैं पुराना होने पर, आत्मा भी शरीर जब वह पंच तत्व से निर्मित शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाती है, तो नए शरीर का वरण करती है नए वस्त्र के रूप में। जिस प्रकार से मानव वस्त्र बदलता है, आत्मा शरीर बदल देती है। वह कभी मरती नहीं है, न तो वह बुढ़ापे की हो जाती है, न जवान है, शाश्वत है, हमेशा एक रूप। तो गरुड़ पुराण यही कहता है कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में पुनः नवीन शरीर को धारण करती है। पुत्र के रूप में आत्मा अर्थात जीव स्वयं, उस आत्मा को धारण करने वाला जीव स्वयं अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। जीव अर्थात वह आत्मा स्वयं अपने पत्नी के गर्भ से स्वयं को पुत्र के रूप में प्रकट करता है, नए शरीर को धारण करके। अर्थात पुत्र कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति स्वयं ही प्रकट होता है पुत्र के रूप में। जब उसको लगता है कि मेरा शरीर अब जीर्ण अवस्था की ओर जाने वाला है, जवानी आई और जवानी के बाद तो बुढ़ापा ही आना है, तो जब तक बुढ़ापा आएगी उससे पहले नए शरीर का निर्माण कर लेता है वह अपने पुत्र के रूप में। ऐसा तो नहीं कि वस्त्र पुराना हो गया अब वो फाड़ करके जला देंगे उसके बाद ही नया वस्त्र हम पहनेंगे। यह आभास हुआ कि वस्त्र पुराना हो रहा है तो नए वस्त्र की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा अपने युवावस्था में प्राप्त होने के बाद एक नए शरीर का निर्माण चाहती है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से स्वयं को पुत्र के रूप में प्रकट करती है। तभी कहा कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही वही मतलब ही निश्चय ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। और यही कारण है कि आज के समय मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में डीएनए टेस्ट जो है वह पिता के द्वारा ही मैच होता है, माता के द्वारा नहीं। पिता का गुण सूत्र ही पुत्र में पाया जाता है, उसी से वो मैच होता है। क्यों? क्योंकि वही उत्पन्न हुआ है, तो वो भिन्न कैसे हो सकता है? जिससे जो उत्पन्न हुआ है वो तो वही होगा ना। मूंग का बीज अगर खेत में डालोगे तो फसल मूंग का ही निकलेगा, गेहूं का नहीं निकलेगा। वो धरती कोई भी हो सकती है, धरती यानी कि माँ के रूप में। पृथ्वी को माँ कहा गया है, चतुर्थ भाव जो माता का भी है पृथ्वी का भी है। किसी भी धरती में ले जाकर के उस बीज को आप डाल दो तो वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ेगा। उसके आकार में, प्रकृति में कुछ बदलाव हो सकता है, स्वाद में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन मूंग मूंग ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा। तो जो जीव
से उत्पन्न जो पुत्र वह उसी का स्वरूप है, इसीलिए डीएनए उसके साथ मैच होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये आत्मा शरीर बदलती है, कपड़े बदल, तो अभी तो उसमें आत्मा तो होती है, वो आत्मा का अंश हुआ फिर। निश्चित बताता, वही बताता। वेद का उद्घोष है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसको समझने से पहले वेदांत की एक बात समझो। वेदांत में कहा कि सात विधा ईश्वर की व्याख्या करते समय क्यों दो प्रकार के हैं, आत्मा परमात्मा चेती। आत्मा और परमात्मा के भेद से वह ईश्वर दो प्रकार से प्रयोग में आते हैं। तो फिर उसका लक्षण किया कि सात विविधा वह दो प्रकार की है आत्मा और परमात्मा के रूप से। तो किस उसका स्वरूप कैसे पहचाने, तो कहा परमात्मा जो है वह परमाणु रूप है और आत्मा कार्य रूप है। रूप की विशेषता बता रहे हैं, आत्मा कार्य रूप है। कार्य रूप में यानी कि क्रियमान है, वह क्रिया के रूप में दिखाई देती है। आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, परसों तीसरे शरीर में। तो शरीर के साथ है तो आत्मा का तो ज्ञान हमें हो जाता है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, तभी बोल रही है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। लेकिन परमात्मा परमाणु रूप में है। परमात्मा परमाणु रूप में, परमाणु यानी बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। परमाणु की व्याख्या भी किया वेदांत में कि जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः। घर के अंदर मान लो ये शीशा है, खिड़की है, इसमें छोटा सा छेद हो, पूरा लकड़ी का पैक खिड़की हो, दरवाजा हो, और एक छोटा सा छेद, जैसे वहां एसी पर छेद दिख रहा है छोटा सा, और वहां से सूरज की रोशनी पड़े तो अंदर एक बिंब ऐसा लगेगा जैसे कोई अपना सर्च लाइट मार रहा है या कोई फोकस वाला लाइट मार रहा है। लंबा रेज आएगा एक, आपको लंबा सा देखा होगा आपने सबने। तो उसको जब गौर से देखोगे ना, पूरा घर अंधेरा हो और एक बारीक खिड़की के छेद से या कहीं से सूरज की रोशनी आ रही हो अंधेरे घर में, फिर उस प्रकाश में देखोगे तो बारीक बारीक धूलिकण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कहा जालांतर्गते भानु, जाल मतलब खिड़की, उसके अंतर्गते भानु, उसके अंदर जब भानु यानी कि सूरज का प्रकाश जब प्रवेश करता है तो जो बिंब बनता है, तो यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः, उसमें रजः यानी कि जो धूलिकण दिखाई देता है छोटा छोटा, कितना छोटा होता है देखोगे लगे जैसे लाखों तैर रहे हैं ऐसे दिखता है। पकड़ना चाहो पकड़ नहीं सकते उसको। तस्य षष्ठस्तु यो भागः, उसका जो छठा भाग, उसमें से एक धूलिकण को यदि आप किसी तकनीक से पकड़ सको तो उस धूलिकण को 6 भागों में विभाजित करो। परमाणु स उच्यते, वह परमाणु का डेफिनेशन दिया, व्याख्या दिया कि परमाणु कितना सूक्ष्म है। अब वो एक धूलिकण को अपनी नंगी आंखों से अलग कहीं रख दिया जाए, लाखों की संख्या में तो देख रहे हो कि उड़ रहा है, दिख रहा है। अगर सिंगल एक रख दिया तो नहीं देख सकते आप, उसका छठे भाग कर दिया जाए तो कहां देख पाओगे। तो परमाणु का स्वरूप कितना सूक्ष्म है बताया। तो वह परमात्मा परमाणु रूप से नितांत हमेशा सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हम उसको इन चर्म चक्षुओं से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो अनुभव जन्य हो जाता है। वह इस तख्तपोष में है, इस कुर्ते के धागे में है, ये बोलते हुए जीवा में है, इस ब्रह्मांड में है, धूलिकण में है, मिट्टी में है, पानी में है, हर चीज में है। इसलिए कहते हैं परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि वह परमाणु रूप में विद्यमान है। इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, केवल अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि हर वो अदृश्य चीज जिसको हम नहीं देख सकते उसको अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे जल में शीतलता है, अग्नि में दाहकत्व है, पुष्प में सुगंधि है। क्या इन तीनों चीजों को आप देख सकते हैं? फूल के अंदर विद्यमान जो सुगंधि है उसको देख सकते हैं? जल में जो शीतलता है उसको देख सकते हैं? बता सकते हो शीतलता की कलर कौन सा है, किस रंग का होता है शीतलता? वायु ठंडी या गर्म हवा का झोंका जब आता है तो आपके चर्म से स्पर्श होकर जब गुजरती है तो महसूस होता है कि हाँ हवा चल रहा है जो भी है। तो कुछ चीजें हैं जो अनुभव गम्य होती हैं, हर चीज को आप आंख से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज को हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं उसकी सत्ता ही नहीं, उसकी भी सत्ता है। तो वो अनुभव जन्य ज्ञान है। तो हम आत्मा की व्याख्या करते करते परमात्मा पे चले गए। वह ईश्वर
दो रूपों से कार्य करते हैं, एक आत्मा के रूप में और एक परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में परमाणु रूप में है और आत्मा के रूप में कार्य रूप में है, जो प्रत्येक जीव में बदलते रहते हैं क्रिया के रूप में, इसलिए हमें वो दिखाई देती है। अब है तो वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा के स्वरूप का, उसके पावर का अगर हम दर्शन करना चाहें तो ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जो श्लोक है, वो कहता है पूर्णमदः, वह परमात्मा क्या है? पूर्ण है। कैसा पूर्ण? पूर्ण की व्याख्या करना है। पूर्णमिदं पूर्णात् इदम, यह पूर्ण है। कैसा? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी वो पूर्ण ही रहता है, शून्य से शून्य को निकालते जाओ शून्य ही रहेगा। तो आत्मा भले ही आपके शरीर में विद्यमान है, आप जीवित हो, आप कहोगे मेरे शरीर में आत्मा है, तो आप पुनः एक नए शरीर का निर्माण कैसे कर सकती है? कर सकती हो, क्योंकि वो पूर्ण है। जो पूर्ण है उस पूर्ण में से जितने पूर्ण को निकाल दो फिर भी पूर्ण रहेगी। वो एक होते हुए भी अनेक रूपों में विभक्त हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर एक होते हुए भी अनेक रूपों में है और सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि दंडी स्वामी मंदिर में मूर्ति में भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा है तो भगवान विष्णु वही है, अन्यत्र नहीं है। वो वहां भी है और अन्यत्र भी है, जहां जहां आवाहन करेंगे वहां वहां भी है। अब इसको आदर ज्योतिष में देखो कि वो परमात्मा कैसे है। नवम भाव भगवान विष्णु का है, धनु राशि, इसलिए धनु राशि का स्वामी बृहस्पति को भगवान विष्णु से जोड़ कर देखते हैं, वीरवार और पीला सब उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन वह विष्णु प्रकट कहां होते हैं? अपनी जहां उच्चता है वहां। चौथा भाव मन में ही तो प्रकट होते हैं ईश्वर। जहां मन से ध्यान किया वहीं ईश्वर का वास है, वहीं प्रकट हो गए। धनु के स्वामी बृहस्पति, उसकी उच्चता चौथे भाव में मन में है, तो ईश्वर, इसलिए नवम भाव धर्म का है। जहां जहां विष्णु है वहां वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, सीधी सी बात है। तो वह प्रकट कहां होगा? मन से। मन में ही ध्यान करो, वो प्रकट हो जाए। जिस रूप में ध्यान करो उसी रूप में प्रकट है। सिंह के, नरसिंह के, वामन के, जिस रूप में ध्यान करो उसी रूप में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वह आत्मा स्वयं जीव के रूप में होते हुए भी पुनः एक नया शरीर धारण कर सकती है, और वो करती है पुत्र के रूप में। तभी कहा आत्मा वही जायते पुत्रः। अब आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी एक नए शरीर को धारण करने की? पंचम के रूप में, पुत्र के रूप में क्यों पड़ी? आपको मैंने पहले बताया कि प्रत्येक ग्रह अपनी उच्चता को प्राप्त करना चाहते हैं, और जो ग्रह में है वही मनुष्य में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो दोनों एक जैसा कार्य करता है। प्रकृति से मनुष्य अलग नहीं हो सकता, उसके साथ साथ है। अब जो पुत्र उत्पन्न हुआ पंचम भाव के रूप में, पंचम भाव पुत्र का है, उस भाव का स्वामी कौन हुआ? सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो वह सूर्य यानी कि वह पुत्र सूर्य का रूप हो गया है। वो क्या चाहेगा कि अपनी उच्चता को प्राप्त करूं, अर्थात मेष को प्राप्त करूं, लग्न को प्राप्त करूं। वह आत्मा पुनः एक नवीन शरीर को धारण की है पुत्र के रूप में, इसलिए कि मैं अपनी उच्चता को प्राप्त करूं, अर्थात मेरे जीवन जीने का, मेरे उत्पत्ति का जो सार था, लक्ष्य था, मैं उसको प्राप्त कर सकूं। लग्न यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का चरम, उसकी उच्चतम हायर नोट, चरम स्थिति को प्राप्त करना ही तो उच्चता है ना। तो सूर्य अपना उच्च कहाँ है? मेष राशि, जो लग्न के रूप में हम जानते हैं, यानी कि जीव। तो वह अपने नवीन शरीर के द्वारा भी अपने जन्म के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। क्या उद्देश्य? कि हमारी कीर्ति न डूबे, हमारा नाम न डूबे, हमारे व्यक्तित्व का एक पहचान बना रहे। पुत्र इसीलिए चाहते हैं कि हमारी वंश परंपरा चलती रहे, हमारी कीर्ति पताका चलती रहे, इसलिए तो चाहते हैं ना पुत्र। तो पंचम के रूप में क्या चाह रहा है? स्वयं को जीना चाह रहा है, लग्न को ही जीना चाह रहा है कि मेरा वजूद नष्ट ना हो, कि मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे रूप में मेरी अंश, मेरा वीर्य
मुझसे उत्पन्न पुत्र वह सुरक्षित रहे पुत्र के रूप में और ये परंपरा चलती रहे। तो स्वयं को नाश होना नहीं देखना चाहता है लग्न, इसीलिए अपने अंशीभूत पुत्र को उत्पन्न करता है कि मेरी परंपरा चलती रहे, मेरा वजूद नष्ट न हो। यही उच्चता है सूर्य की लग्न के रूप में मेष राशि। लग्न और पंचम का संबंध आया समझ, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं है जो पुत्र के रूप में नवीन शरीर को धारण करता है। तभी कहा आत्मा वही जायते पुत्रः। तो पुत्र वही पुत्र है जो पिता के लिए जिए, पिता के लिए जीवन न्यौछावर कर दे, पिता के प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। वास्तव में पुत्र होना तो वही है कि पंचमेश लग्न को उच्चता प्रदान करने के लिए, अपने पिता को उच्चता प्रदान करने के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दे। अब इसी लग्न को हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया, अब दूसरे पक्ष में देखो। अभी तो आपने केवल लग्न में सूर्य का उच्च है इसको समझा और स्वराशि के रूप में कैसे कनेक्ट हुआ पंचम से वो समझ लिए। अब लग्न में जो मेष राशि है उस राशि का दायित्व किसको मिला है? मंगल को। तो जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो कौन दिखा रहा है? मंगल दिखा रहा है। तुम क्यों प्रकट हुए हो, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? काल पुरुष के कुंडली में लग्न में मेष राशि, उसका स्वामी मंगल ये दिखा रहा है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। जब काल पुरुष को समझ लिए तो बाकी लग्नों में भी वैसे ही समझ लो, उसका स्वामी इत्यादि के हिसाब से। तो इसी चीज को आप ज्योतिष की पुस्तक में न ढूंढ के गीता में ढूंढो। गीता में स्पष्ट रूप से वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा केवल, अर्जुन जब कहते हैं तो वास्तव में वो नर को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण का ही अवतार है, ये कोई और नहीं है। नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण और नर अवतार के रूप में अर्जुन है। ये दोनों ही बद्रिक आश्रम में तपस्या किए काफी समय तक, उसके बाद कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। तो वहां नारायण संबोधन कर रहे हैं किसको? नर को, कि हे नर कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल पे नहीं। अब कर्म कौन सा भाव है? दशम भाव है। और कर्म का फल कौन सा होगा? उसकी समृद्धि, एकादश। कि हे नर, तुम एकादश रूपी लोभ लालच इच्छा कामनाओं में आसक्त मत हो। तुम्हें आसक्ति में नहीं जाना है, इच्छा पूर्ति के चक्कर में नहीं उलझना है, लोभ में नहीं उलझना है, कामनाओं में वशीभूत होकर के तुमको दलदल में नहीं फंसना है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी उच्चता को प्राप्त करना चाहते हैं। और लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल का उच्च कौन से राशि में होता है? मकर राशि। तो मकर राशि मंगल की उच्चता है। वो संदेश दे रहा है कि हे जीव, हे नर, तुम्हारे जीने का, जन्म लेने का जो उद्देश्य है वह है अपनी उच्चता को प्राप्त करना, कर्म को करना। अब तुम्हारा जन्म हुआ है, जाओ तुम कर्म करो, अर्थात दशम से जुड़ो। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने कर्म से जुड़ो, अपने नीचत्व से दूर हटो। नीचता प्राप्त करना कोई नहीं चाहता। नीच कहाँ है मंगल का? चौथे भाव में। तुम्हें सुख सुविधाओं में नहीं उलझना है। चौथा भाव है संसार का। तुम्हें संसार में नहीं उलझना है, क्योंकि संसार का ही दूसरा नाम है, पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा है मदालसा का। मदालसा बहुत ही विदुषी स्त्री हुई है और जब भी उसको संतान प्रभु देते थे, संतान को दुग्ध पान कराती थी और साथ उपदेश देती थी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसावाचमुवाच पुत्रः। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम उस परमात्मा का ही अंश हो।
क्योंकि परमात्मा का ही अंश आत्मा है, जो पहले बता चुका हूं 2 भागों में है, भिन्न नहीं आत्मा। कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। और यह जो संसार है ना, ये संसार माया परिवर्तितोषी, ये संसार जो है ये माया है, जो नित्य ही परिवर्तनशील है, और तुम शाश्वत हो। तो शाश्वत का परिवर्तनशील के साथ क्या संबंध? जो शाश्वत है वो परिवर्तनशील के साथ उसका क्या संबंध? जो नित्य परिवर्तित होने वाला चीज है उसका संबंध शाश्वत से तो नहीं। शाश्वत का संबंध जब भी जुड़ेगा तो शाश्वत के साथ जुड़ेगा। परिवर्तनशील का संबंध जब भी जुड़ेगा तो परिवर्तनशील के साथ। तो संसार माया, संसार कौन सा? चतुर्थ भाव। ये संसार जो है सो माया है। संसार माया परिवर्तितोषी, यह परिवर्तनशील है। इसलिए हे पुत्र उठो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, जाओ अपने स्वरूप को पहचानो। और सबको तपस्या करने के लिए छोटी अवस्था में भेज देती थी, ऐसी दीक्षा देकर के। राजा परेशान कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा। अंत में नहीं रहा गया राजा से, अगर एक पुत्र तो दे दे माता सा मुझे राज संभालने के लिए। तो एक पुत्र दे दिया। उससे पहले जो 7 पुत्र थे कौन थे? सप्तऋषि जी। कोई कोई कहते हैं कि सनक सनंदन आदि रहे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कोई कहते हैं सप्तऋषि। तो मतलब ऐसी माताएं हमारे यहाँ हुई हैं, भले ही वह जीव का नीचत्व का भाव है, लेकिन आपको संसार रूपी माया में नहीं उलझना है, आपको अपने कर्म में प्रेरित होना है। और इसीलिए 10th भाव को अपने उत्तर भारत में पिता के भाव के रूप में देखा जाता है, दक्षिण में 9th भाव को, और उत्तर में इधर 10th भाव को पिता के रूप में, 4था भाव माता के रूप में। भले ही हमने जन्म माँ के शरीर से प्राप्त किया है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। यदि माँ के आंचल में, उसके पल्लू में ही सब दिन हम बंधे रह गए तो हम दुनियादारी से ऊपर उठ करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अपने कर्म को नहीं कर पाएंगे, हमेशा घर के अंदर माँ के आंचल में ही बैठे रह जाएंगे। तो हमें नीचत्व को त्याग करना है। कब? इसका एक और पहलू देता हूं। जन्म हुआ यानी कि लग्न, तब से लेकर 4थे भाव तक, पूरे भाव को 1-1 महीने का मान लो, 12 भाव को 1 साल मान लो, तो 1-1 महीने का 1-1 भाव हो गया। अब 4th भाव तक यानी कि 4 महीने की अवस्था तक बालक केवल और केवल अपने मां पर आश्रित है, क्योंकि उसके अंदर कर्म करने की चेष्टा अभी नहीं हुई है। वो मंगल है, उसका स्वरूप ही बना है कर्म के लिए, लेकिन अभी वो पराश्रित है, नीचत्व की ओर उसका गमन हो रहा है। लग्न से चला, अब सबसे पहले उसको नीच आएगा, उच्च तो बाद में मिलेगा। कर्क राशि पहले मिलेगा, मेष वृष मिथुन कर्क। तो 4 महीने की अवस्था तक केवल दूध पर वह आश्रित रहता है मां के, और जैसे ही 4थे महीने को पूर्ण कर लेता है, 5th भाव आता है, तो 5th भाव अन्न का है, रॉ मटेरियल के रूप में। कच्चा जो दुकान से लाते हो, गेहूं चावल दाल इत्यादि, इस रूप में जो अन्न है वो 5th भाव है। इसीलिए 5वें महीने में अन्नप्राशन का विधान बनाया गया शास्त्र में, कि 5वें महीने बच्चे को पहली बार अन्नप्राशन कराना है, पहली बार उसको अन्न देना है। क्या वो नीचत्व को पार कर चुका है, अब वो आश्रित नहीं है। तो माँ के आश्रय को छोड़ो और चलो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में तुमको आगे निकलना है, इसलिए तुम अन्न पे आश्रित हो जाओ, क्योंकि माँ हर जगह नहीं मिलेगी, और अपने प्राण की रक्षा के लिए तुम 5th पे आश्रित हो जाओ। यही तो है सूर्य, पंचमेश, जिसका उच्च है लगन में। अब वो माँ की छांव से निकल गया, अब सूर्य स्वयं उसकी संरक्षण करने के लिए तैयार है अन्न के रूप में, और वह अन्न ही फिर लग्न को संवर्धित करता है, अपनी उच्चता प्रदान करता है कि जीने के लिए मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा, तुम निकलो इस मंगल के नीचे को त्याग, इससे बाहर निकलो। तो 5th महीने में अन्नप्राशन करके बच्चे को पहली बार अन्न खिला दिया जाता है कि अब तुम इससे बाहर निकलो, और वहां प्रार्थना की जाती है। 5वें महीने में ही एक संस्कार होता है, भूम्युपवेशन संस्कार, भूमि के ऊपर उपवेशन बिछाना। जमीन पे पहली बार बच्चे को 5वें महीने में बिठाया जाता है, उससे पहले तक माँ के गोद में ही बच्चा रहता है या फिर बिस्तर पे रहता है। तो 5वें महीने में उसी धरती माता से प्रार्थना करते कि हे माँ, तो माँ खुद प्रार्थना करती है कि अब
मैं अपने से इसको मुक्त करती हूँ। अब आप पूरे संसार की माता हो, दुनिया में कहीं भी जाएगा, धरती पे ही रहेगा, इसलिए आज से आप इसकी माता हो, मैं आपको सौंपती हूँ। और जमीन पर अन्न आदि बिछा करके बच्चे को उस पर रख दिया जाता है। तो माँ स्वयं अपनी गोद से उस धरती माँ के गोद में उसको सौंप देती कि आज से आप इसका संरक्षण करने वाली हो, आज आप इसका संवर्धन करने वाली हो। तो फिर वो क्या देती है, अब यहां रूप बदल गया। जो स्वराशि के रूप में चंद्रमा मां के रूप में काम कर रही थी, अब वहां उच्चता प्राप्त हो गई। किसकी? बृहस्पति की। जब वो धरती पर कदम रखता है तभी ज्ञान की पंचम रूपी विवेक उसका जागृत, नवम रूपी विवेक जागृत होता है बृहस्पति के रूप में। और बृहस्पति अपने उच्च के द्वारा संवर्धन करते हैं धरती के रूप में। कहीं भी जाएगा तो चौथे से जुड़ा रहेगा। जन्मदात्री मां से अलग हो गया, लेकिन चतुर्थ से जुड़ा हुआ है धरती के रूप में। तो मंगल, सूर्य को समझ गए, मंगल यही कहता है कि तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के लिए ही तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करो। चतुर्थ रूपी संसार को, माया को छोड़ो, सुख सुविधाओं का त्याग करो, चलो कर्म करने में प्रवृत्त हो जाओ। तो मंगल लग्नेश ये संदेश देते हैं कि जीव को सुखों की ओर नहीं जाना चाहिए, कि लंबा चौड़ा बिस्तर मिल जाए, खूब कोमल गद्दीदार, उस पर हम सो जाएं, सब कुछ परोस करके बना करके आता जाए, काम कुछ न करें, वह जीवन नीचत्व की ओर चला जाता है। यही मंगल की नीचता है, लग्नेश की नीचता है। और उच्चता है कि तुम कर्म को करो। और लग्नेश मंगल का संबंध कैसे दशम से जुड़ा, और कैसे वहां संदेश मिलता है कि नीच से दूर होना, मतलब ये नहीं कि मातृत्व के भाव का, वो तो पूजनीय है, क्योंकि जब तक उसकी वंदन नहीं करोगे आप, वंदना के लिए हो गई, अब आश्रित नहीं रहना है, वो वंदनीय हो गई। जब वंदनीय हो गई तो परम उच्चता किसकी है? बृहस्पति की। जब वो वंदनीय होगी तभी नवम भाव की विवेक मिलेगा आपको, आप स्नातक बनोगे, आपका भाग्य साथ देगा। जो मां का वंदन नहीं कर सकता उसका भाग्य साथ नहीं देता। नवमेश बृहस्पति है ना, भाग्य का मालिक। तो उसकी उच्चता को अगर आप साध लिए, उसकी उच्चता को सिद्ध कर लिए, चतुर्थ को, यानी कि अपने मन पे कंट्रोलिंग कर लिए, या माँ का वंदन कर लिए, समझो भाग्य आपका वहीं से साथ देना शुरू। अब एक तरफ आप माँ को पीड़ित कर रहे हो और फिर कहो यार मेरा किस्मत साथ नहीं देता, भाग्य साथ नहीं देता, कहां से देगा? तो ये कारकत्व का ना गहराई समझो कि कौन सा ग्रह क्यों हमें क्या संदेश दे रहा है जीने के लिए। ज्योतिष केवल प्रेडिक्शन के लिए या चमत्कार की विद्या नहीं है, जीवन को जीने की कला है। अब जीवन में मंगल की नीचता से दूर कर लिया कि मां के आंचल से बाहर निकलो, कर्म करो, लेकिन ये नहीं कि हमें चतुर्थ भाव से ही दूर कर दिया। फिर बृहस्पति पे जब आश्रित हो गए नवम के रूप में, तब फिर चौथे से जुड़ना है। किस रूप में? मन पे विजय प्राप्त करने के रूप में। चौथा भाव मन का है, मन के चलाए चलोगे तो मंगल की नीचता काम करेगा, और मन पे जब विजय प्राप्त कर लोगे तो बृहस्पति की उच्चता के रूप में काम करेगा। यही नीचता और उच्चता में फर्क है। तो अपने विवेक के माध्यम से, नवमेश बृहस्पति विवेक, अपने विवेक के माध्यम से आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, चौथे भाव पे कंट्रोल करना है, संसार में रह के भी संसारिकता में नहीं उलझना है। ये संदेश दे रहे हैं कौन? विवेक के स्वामी बृहस्पति नवमेश। यही उनकी उच्चता है। पानी में रहते हुए भी कमल के समान है, पानी में जड़ वहीं पे है, लेकिन पत्ते उसके पानी के ऊपर है, कभी डूबता नहीं। ये बृहस्पति की उच्चता है। बृहस्पति का क्या है नेचर? कि भाव की वृद्धि, राशि की हानि करते हैं। तो चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो चौथे भाव की वृद्धि कर रहे हैं कि मानसिक लेवल पे जो आपका भाव है वह पुष्ट हो जाए, और राशि की हानि कर रहे हैं कि मन की जो गंदगी है, निम्नता है, उसका त्याग करना है, संसारिकता का त्याग करना है। यह है चौथा भाव। मन में नहीं उलझना है, उसको त्याग देना है। और चौथे भाव यानी कि मन की उच्चता को प्राप्त करना है, मन पे काबू करना है। यही है राशि का नाश और भाव की वृद्धि।
चौथा भाव मन का है। तो भाव की वृद्धि के रूप में मन पे कंट्रोल करना है, मन पे अंकुश लगाना है, मन को ऐसे ही चंचलता की भागने देना इधर उधर, उसको कंट्रोल करके एक जगह लगाना है। और राशि का नाश होना यानी कि मन की जो निम्नगामी प्रवृत्ति थी उस पर कंट्रोल करके अपने आप को ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बना लेना है। ये बृहस्पति की उच्चता दिखाता है, इसीलिए कर्क में उच्च के हो जाते हैं। यानी कि जिसको अपने मन पे कंट्रोल करना सीख गया जो, तो समझो बृहस्पति की उच्चता को प्राप्त करने लगा। जिस क्षण व्यक्ति अपने मन पे काबू करना सीख गया, समझो उसका बृहस्पति एक्टिव होने लग गया, बृहस्पति उसके उच्च के होने लग गए। और जो मन के है, मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं वो कर लूं, जिस दिन इस रूप में आप हो गए, समझ लो मंगल आपका नीच का, आप निम्नगामी हो। तो आप अपने ही विचारों से ग्रहों को उच्चता और नीचता प्रदान कर सकते हो। कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, उपाय आपके अंदर ही समाहित है। लेकिन इस उपाय को आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को एडवाइस करोगे, कितने लोग समझेंगे? उनको तो चाहिए कि बस पंडित जी ने छू दिया या एस्ट्रोलॉजर ने छू दिया, मेरा काम हो गया, 1000 2000 5000 फीस दे दी उनको, सारा काम, सारी समस्या मुक्त होके आ गए। कहाँ होना भाई? जब तक मानसिक रूप में आप उसको नहीं अपने साथ जियोगे, तब तक वो कैसे उपाय काम करेगा? अब सूर्य के नीच को समझ लो। तो कहा जीव स्वयं आत्मा के रूप में नवीन शरीर धारण कर लिया, ये तो हो गया लग्न में उच्च और पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। अब नीचता क्या है? तो सूर्य का नीच कहाँ है? सप्तम भाव में, तुला राशि। तो जन्म जो हुआ है आपका, वो किस लिए हुआ है? स्वयं को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। लेकिन अभी आपको बताया मैंने, चौथा भाव संसार का है। और व्याकरण में आप सबने पढ़ा होगा हिंदी में, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़े हो ना? विशेष और विशेषता, विशेष का भाववाच्य विशेषता हो गया, ठीक है? तो किसी भी भाव का जब भाववाच्य बनाना हो ना, तो उससे उतने ही भाव को जोड़ लो। ये चतुर्थ भाव समाज का है, तो सामाजिकता का भाव कौन सा होगा? समाज का भाववाच्य सामाजिकता बनेगा ना। तो चतुर्थ का भाववाच्य क्या बनेगा? चतुर्थ से चतुर्थ, सप्तम भाव। तो चौथा भाव समाज है, तो सप्तम भाव सामाजिकता है। यानी कि जीव यदि सामाजिकता के निर्वहन में उलझ गया तो उसकी नीचता है। अपने व्यक्तित्व के विकास में लगे रहना, अपने जन्म का उद्देश्य समझ करके उसमें लगे रहना, ये सूर्य की उच्चता है लग्न के रूप में। और नीचता क्या है? कि समाज यानी कि माया, संसार माया परिवर्तित, तो उसी बताया ना, संसार ही माया है। उस माया के बंधन में उलझते जाना, ये उसकी नीचता है। सप्तम में उलझते जाना। अब सप्तम में कैसे उलझते जाना? सामाजिकता में। विवाह हो गया, ठीक है, इतने तक तो ठीक है। अब आप सब चीज छोड़ करके दिन रात पत्नी के पल्लू में बंधे पड़े हो, बाहर निकलना नहीं चाहते, कामासक्त होकर के दिन रात उसी में लगे पड़े हो। सप्तम भाव काम का है, यह जीव का अधोगमन है, उसकी नीचता है। इसीलिए सप्तम भाव में तुला राशि है, सूर्य का नीच है। कि आपको अधोगमन क्यों नहीं जाना है? उसको पूरक के रूप में रखना है, उसको प्रधान नहीं बनाना है। वो सहचरी है, आपको सहचर नहीं बनना है। मंगल हो ना आप लग्न के रूप में, आप ऊर्जावान हो, आप में ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। और स्त्री में क्या है? सहिष्णुता है, कोमलता है। जब धूप में तपा हुआ व्यक्ति आता है, परिश्रम करके स्वेद पसीना से भरा हुआ व्यक्ति कोई आता है, और घर में आकर के उसको थोड़ी सी मीठी वाणी मिल जाए, पत्नी का प्रेम मिल जाए, सहानुभूति मिल जाए, तो सारे कष्टों को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो वह आपके लिए एक शीतल छांव मात्र है, सहचरी है, आपकी सहायिका है। उस तपते हुए धूप में आपकी पसीना से जो उत्पन्न, जो आपके अंदर एक व्यग्रता है, उसको शांत करने के लिए वो मीठी वचन के रूप में उसको शीतलता बन सकती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर आश्रित हो गए तो मीठी वचन सुनाती रहो, मैं कर्म करने नहीं जाऊंगा। ये नीचता हो जाएगी सूर्य की। उच्च और नीच को मैं सामान्य शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया। तो किसी भी ग्रह के हम उच्च और नीच का जीवन में स्वयं आधान कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं कि हमें उच्च चाहिए, नीच चाहिए, हम किस वृत्ति में जी रहे हैं, इसको देख करके आकलन कर सकते हैं कि व्यक्ति उस ग्रह के उच्च को जी रहा है कि नीच को जी रहा है। जब नीच का आश्रय आपने कर ही लिया, अभी तो उच्च की व्याख्या थी हमने, और जब नीच का आश्रय कर ही लिया यानी सप्तम भाव का, तो पूरक कैसे है इसको समझो। कि धूप में आए, तपे हुए आए आप, पसीने से लबालब भरे हुए हैं, परेशान है, खिन्न होगी मन की अवस्था, क्योंकि जब कर्म करोगे दसम भाव आपका एक्टिव होगा तो चौथा भाव तो सुप्त होगा ना, यानी मन तो पीड़ित होगा। तो काम करने के बाद थका हुआ आदमी का मन कहाँ प्रसन्न रहता है, पीड़ित तो होता है ना। तब वो सोचता है कि मैं अपने वजूद को भूल जाऊं, कर्म को, अपने व्यक्तित्व को, स्वयं को, सबको भूल जाऊं। वो मंगल के नेचर से बाहर निकलना चाहता है और शुक्र के छांव में आना चाहता है, जहां सूरज का नीच है। अब वो पूरक बन करके उसके लिए अपने मधुर वाणी से या अपने तमाम पानी ला के देना, पंखा, यह इन चीजों से उसको शांत कर दिया। अब वही स्त्री क्या चाहेगी, अपनी उच्चता चाहेगी। सप्तम भाव भी जो शुक्र है तुला का स्वामी, प्रत्येक ग्रह अपनी उच्चता चाहते हैं, तो क्या चाहेगी, अपनी उच्चता। मीन राशि द्वादश भाव के रूप में। अब द्वादश भाव के रूप में कैसे चाहेगी वो, लग्न का व्यय है मीन राशि द्वादश भाव। वो चाहती है कि लग्न अपना व्यय कर दे, अपना वजूद भूल जाए, अपना अहम त्याग दे और मुझ पे समर्पित हो जाए। द्वादश भाव लग्न का व्यय यही तो है, अपने अहम, लग्न अहम है ना। वो चाहती है कि यहाँ जीव मेरे पास जब आए तो अपना अहंकार आदि सब कुछ त्याग के आए, खुद को व्यय कर दे। लग्न का व्यय ही द्वादश भाव है, जहाँ शुक्र का उच्च है मीन राशि। वो चाहती है कि मेरे पास जब आए तो समर्पित हो जाए, सब कुछ भूल जाए कि कौन है, क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ये याद ना रखे कि मैं मंगल हूं, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं चलता, सब भूल करके आए। वो चाहती है कि व्यय हो जाए उसका, अपनी उच्चता चाहती है द्वादश के रूप में। अब भोग के रूप में ले लो, सैया सुख के रूप में ले लो, कैसे भी ले लो आप, वो चाहती है कि व्यय हो जाए। और सप्तम भाव मारक भाव भी है, मार्केश होता है, मारक भाव है, और पूरक भी है। कैसे, मारक और पूरक दोनों है, कैसे, इसको देखो। द्वादश भाव यदि भोग का है तो द्वादश भाव मोक्ष का भी है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ण की जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क राशि को केवल चर कहते हैं, चर संज्ञा मिली है, वृश्चिक को स्थिर संज्ञा और मीन को द्विस्वभाव संज्ञा मिली है, जिसमें दोनों स्वभाव है, चर भी है और स्थिर भी है, चलायमान भी है और ठहराव भी है, उसको द्विस्वभाव बोलते हैं। तो मीन राशि द्विस्वभाव है, वो ठहरना भी जानता है और गति भी जानता है, दोनों है उसमें। तो द्वादश भाव में जहां जीवन का पतन है भोग आदि के रूप में, वही जीवन का उत्थान है मोक्ष के रूप में। इसीलिए द्विस्वभाव राशि, दोनों स्वभाव उसके अंदर है। तो वो पत्नी जब लग्न के लिए, जातक के लिए पूरक बन जाती है तो वही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देती है, और वही जब मारक बन जाती है तो भोग आदि के रूप में पतन का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही है मारक और पूरक। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक सप्तम का सेवन करोगे काम आदि, वासना आदि के रूप में, तो वह भोग का रूप धारण करके आपके वीर्य का क्षरण करते हुए आपके शरीर के नाश का कारण बन जाएगी। यही तो मारक है, जीवन का क्षय हो जाना। जीवन क्या है, वीर्य ही जीवन है। लंबी अवधि जीने का जो पावर है वही है, उसका क्षरण होना ही तो मारक है। वृद्धावस्था में सांस छोड़ देती है, तभी तो मृत्यु पास आती है। और वो पूरक बन गया
कि अगर वो अर्धांगिनी बन करके आपके लिए धर्म प्राप्ति में सहायिका बन गई तो पूरक हो गई, फिर वही मोक्ष प्राप्ति के साधन बन जाती है, द्वादश भाव मोक्ष का हो जाता है। तो शुक्र में दोनों ही गुण हैं। कब? जब वो उच्च का हो जाता है, तो मारक भी बन जाता है और पूरक भी बन जाता है मोक्ष और भोग के रूप। जहां सूर्य की एक तरफ मेष राशि उच्चता है तो स्वराशि मंगल के रूप में भी आपको बता दिया, और जहां नीच राशि तुला है तो उसकी स्वराशि शुक्र के बारे में भी साथ साथ आपको व्याख्यान है। तो जिस दिन ज्योतिष के इस रहस्य को आप समझने लगोगे, फलित करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, या किसी के जीवन को भांप लेना मुश्किल काम नहीं है, या अपने जीवन को समझ लेना मुश्किल काम नहीं कि हमारा निर्माण क्यों हुआ है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त क्या करना था, अपने रास्ते से भटक तो नहीं गए। सारी दृष्टि आपको स्वतः प्राप्त होने लगी। कोई दूसरा क्या एक्सप्लेन करेगा, जितना आप खुद समझ सकते हो। इसी के आधार पर प्रत्येक लग्न को पकड़ो और उसके स्वामी और उसमें किसका उच्च है, उसके सप्तम में किसका स्वामी है, किसका उच्च है, उसके हिसाब से आप उसका तत्व को जोड़ते जाओ। आज एक साथ लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, इतने भावों के कारकत्व पे चर्चा होगी। अब यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। जैसे गुरुजी आपने ये कहा कि मनुष्य जो मानव व्यक्ति जो है वो मंगल है, तो स्त्री के लिए भी यही लेते हैं। लग्न शरीर की प्राप्ति क्यों नहीं? मंगल यानी कि शरीर का अधिष्ठात्री देवता। ये जो शरीर मिला है ना, लग्न है ना शरीर, जी जी, लग्न के कारकत्व में शरीर लिखा है ना आपको, यानी पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करने वाला लग्नेश हो गया। और काल पुरुष कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल। जो आपने ये समझाया है कि सप्तम भाव में या नवम में, तो ऐसे ही अगर जैसे साध्वियां भी हुई हैं तो उनके भी यही ऐसे, तो वही तो है। अब वो लग्नेश काल पुरुष में ही समझो, वो लग्नेश मंगल यदि सप्तम को पूरक बना लिया, अपने जीवन में धर्म सहचरी के रूप में, धर्म प्राप्ति के रूप में अर्धांगिनी का होना आवश्यक है, पत्नी का होना, अंचल में ग्रंथि बांध करके साथ साथ बैठना आवश्यक है, केवल उतने मात्र के लिए यदि है वो, और धर्म प्रजा उत्पत्ति के लिए है, धर्म पालन करने के लिए केवल प्रजा उत्पत्ति कर रहे हैं, हम संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, उतने मात्र के लिए, फिर तो वो मोक्ष प्रदात्री हो गई, अपनी उच्चता मोक्ष के रूप में प्रदान करेगी। लेकिन आपने केवल संतान उत्पत्ति ना समझ करके उसको भोग का सामग्री समझ लिया, काम पूर्ति की, वासना पूर्ति की सामग्री समझ लिया, तब वो द्वादश के रूप में आपको मोक्ष ना देकर के भोग देगी और आपके पतन का कारण बन जाएगी। हम अगर लगन में स्त्री को ले पुरुष की जगह, ये कह रहा हूँ। हाँ, तो शरीर तो उसका भी है ना, तो वो अपना फिर वो जहाँ पे पत्नी लिया है सब पुरुष हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, उसके विपरीत। इसीलिए स्त्री की चैप्टर में नहीं छेड़ा हूँ अभी, स्त्री में उलझते जाओगे, पुरुष को समझ लो फिर स्त्री को समझ ही लोगे। अरे शक्तिवान को समझो पहले, फिर शक्ति को समझो। शक्तिवान यानी कि एक इंजन, शक्ति को, इंजन के कल पुर्जे आदि को समझ लिए, इंजन के स्वरूप को समझ लिए, तो इंजन में वो हॉर्स पावर जनरेट कहाँ से हुआ है तो बाद में समझ में आएगा ना, पहले इंजन को समझो। पुरुष यानी कि इंजन, और स्त्री यानी कि उसके अंदर जनरेट होने वाला हॉर्स पावर, वो शक्ति है। आपने बोला जो पुत्र है वो आत्मा का रूप करते, तो फिर पिता पुत्र में नेचर में कई बार डिफरेंसेस इतना क्यों? ये भिन्न भिन्न लग्नों के कारण से। आप देखें, लग्न से पंचम भाव यानी कि जातक का वो पुत्र है तो पंचम हुआ, लेकिन पंचम से लग्न की दूरी देखो तो नवम आता है, तो पुत्र के लिए तो लगन पिता हो गया ना। अब भिन्न भिन्न लग्नों में स्वभाव तो बदलेगा। अब ये वृष लगन है तो वृष लगन में लग्नेश हुआ शुक्र, लेकिन पंचमेश कौन होगा? राहु। अब शुक्र और राहु के दोनों के स्वभाव का देख लो तो पिता पुत्र का स्वभाव पता चल जाएगा। मिथुन लगन में लग्नेश हुआ बुध और पंचमेश होगा शुक्र, दोनों के निर्माण, दोनों के स्वभाव पे देखो फर्क, एक असुर है तो दूसरा देव है।
ऐसे मीन लगन में। हाँ, ऐसे ही सभी में देख लो, आपको पता चल जाएगा। मीन लगन में केतु हो गया लग्नेश, उधर पंचमेश हो गया चंद्रमा। जैसे उनका ये सवाल अब चंद्र और केतु का संबंध क्या है देख लो, खुद आपके सामने में प्रकट हो जाएगा चीज। हाँ, उसके व्यक्तित्व में वो विकास में सहायक बनना। बट इसको हम एज सेवा भाव लेंगे किसी भी तरीके से पिता के अधूरे छोड़े हुए कार्य को पूरा करना, ये भी हो गया उसके व्यक्तित्व में विकास में सहायक। जिस कार्य से भी लग्न की वृद्धि हो। यही मेरा प्रश्न था कि लग्न की जब वृद्धि को हम देखते हैं तो उस समय वो जो जातक है, जो पुत्र है, उस समय वो क्या अपने अहम की वृद्धि को देखता है या पिता को अपने में साधता है? मतलब एक तरह इसको किस तरह? पंचमेश सूर्य, अब वो सूर्य है, जब लग्न की वृद्धि करेगा तो उच्चता तो उसको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तव में लग्न उसके लिए क्या हुआ? पिता हो गया, विवेक हो गया। यानी कि पुत्र जब विवेकवान होगा तो उच्चता तो उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझो, तो ये एक तरह से होगा कि पुत्र यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाला हुआ, क्योंकि पंचम से धर्म की अगर वो पालना पूर्णतः करता है तो वो स्वतः, तो धर्म है कौन? हाँ जी, धर्म नवम भाव है, नवम भाव ही तो पिता है। धर्म का पालन कर लेना और पिता की आज्ञा का पालन कर लेना दोनों एक ही, अभिन्न नहीं है। तो इसमें जैसे भगवान राम ने इसी को दिखाया जी करके, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राजपाट सबको त्याग दिया, वनवास को चल दिए। अब कहोगे पिता से दूर चले गए तो सेवा कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, धर्म पालन कर रहे हैं, वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही तो पिता के व्यक्तित्व को निखारने का काम किया, प्रसिद्ध कर दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाए, इसको सिद्ध किया। तो पिता के व्यक्तित्व के विकासक ही तो हुए वो, उसको और अपने कर्मों से उच्चता प्रदान कर। किसके पुत्र? दशरथ के पुत्र। तो ये बेसिकली अगर नॉर्मल सेंसेस में देखें कि जो पिता की संतान है वो अपनी लाइफ में एक सही मार्ग पर चले, तो वही पिता के लिए हर्ष का विषय होता है, जैसे उच्चता का माता विषय। का काम उतना था, ये पिता का हो गया कि तो पुत्र अगर सही मार्ग पे, पिता के बताए मार्ग पे चल रहा है, या सही मार्ग पे चल रहा है, या धर्म के मार्ग पे चल रहा है, तो पिता के लिए वही उच्चता हो जाती है। वो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो कोई भी ग्रह हर्षित कब होते हैं? जब उच्च के होते हैं। अगर इसका उल्टा हो तो फिर नीच के हो जाते हैं। अगर वो धर्म के मार्ग पे चलता है तो उसके भाग्य में भी सहयोग आता है निश्चित, क्योंकि भाग्य का नाम ही धर्म है, दूसरा काम। अब वो अलग बात है कि अगर किसी के पिता ही अब ये सब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि उन तमाम कारकत्वों को और कितना विश्लेषित कर सकते हैं। तो पूछिए। हाँ, कहो। पिता का कैरेक्टर ही थोड़ा इधर-उधर, तो वो अपने स्थिति में क्या, उसको छोड़ दो। आपको चाहिए ना उच्चता, या पंचमेश सूर्य को उच्चता चाहिए ना, लग्न को उच्चता चाहिए तो वो दशम को ढूंढेगा, लेकिन पंचम को उच्चता चाहिए तो उसको लग्न को ढूंढना पड़ेगा। पंचम यानी कि सूर्य, उसको उच्चता चाहिए तो उसको तो लग्न को देखना है, क्योंकि मेष वहां है। अब लग्न यानी कि पिता स्वयं अगर उच्चता चाहता है तो वो पंचम क्यों नहीं देखेगा? वो तो अपने कर्म को देखेगा कि मेरे कर्म कैसे हैं, दशम को देखेगा। दोनों के उच्चता का केंद्र केंद्र अलग है दोनों का, एक का लग्न है, एक का दशम है, दोनों केंद्र। पुत्र भी ऐसे पिता के मतलब कर सकता है। पुत्र पिता के बताए मार्ग का अनुसरण करे, उसी में उसकी उच्चता है। और पिता का अपना काम है कि वो अपने कर्मों को करे, जो कर्म उनको मिला है करने के लिए, उसमें उनकी उच्चता है। पिता का बताया मार्ग इतना सही बताओ, वही चीजों पूछ रहे हैं कि मतलब अगर पिता ही गलत वो कर रहे हैं, वो उसका कर्म है, नहीं पुत्र यही बता उसका रहा कर हूं। सकता है। सही, यही बता रहा हूँ कि पिता अपने कर्मों को कर रहा है, आप उसके कर्म को मत देखो। अगर वो कहे कि ये काम करो वो गलत है तो मेरी बात समझो, पिता क्या कर्म कर रहा है आपको तो वो देखना ही है, क्योंकि आप पंचमेश के रूप में सूर्य हो और दशमेश कौन हुआ? शनि। सूर्य और शनि में तो वैसे ही विरोध है,
पुत्र को पिता का कर्म तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा, अच्छा जी। क्योंकि जातक के रूप में मान लो आप हो तो आपका कर्म कौन सा हुआ? दसम भाव, और दसम भाव में मकर राशि है, उसका स्वामी शनि हुआ, और आपका पुत्र कौन हुआ? पंचम भाव यानी कि सूर्य। तो सूर्य और शनि में तो वैसे ही वैचारिक मतभेद है, उसको कहाँ पसंद आएगा। लेकिन पिता के बताए मार्ग का अनुसरण यदि आप करते हो, पिता उस मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ये नहीं देखना है। पिता के बताए मार्ग के यदि आप अनुसरण कर रहे हो या धर्म के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो वो आपको उच्चता प्रदान कर देगा, क्योंकि पंचम से नवम है लगन। ये अद्भुत है, क्योंकि आचार्य जी इसका एक उदाहरण देता हूं। राजा उत्तानपाद, ध्रुव के पिता, ध्रुव के पिता, हाँ, जिनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, सुरुचि और सुनीति। तो जो ध्रुव की सौतेली माता थी, उनका पुत्र अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठ जाता था, और वो अपनी उस रानी को ज्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि को। भागवत की कथा है। सुनीति के पुत्र ध्रुव को उतना स्नेह, पिता थे तो करते ही थे, लेकिन मां नहीं चाहती थी दूसरी माता कि उससे स्नेह करे, उसको उपेक्षित करती थी। तो अपने बड़े भाई को देखकर, पिता के गोद में बैठा देख करके ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं। गया, बाल बुद्धि गया बैठने के लिए। तो सुरुचि ने क्या किया, ये तो मेरे सौंत का बेटा है, उसको उठाकर धक्का मार दिया, चल तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तेरा अधिकार नहीं है। वो रोते हुए अपने माँ के पास गया। अब वहीं पे मदालसा को याद करो, वो माता का रूप। कहती बेटा तुम्हें उस ऊंचे कुर्सी पे बैठे हो, पिता के गोद में बैठना है ना, ऊंचे आसन पे बैठना है ना, तुम ऐसा कार्य करो कि तुम उससे भी ऊंचे आसन पे बैठो और जाओ इसके लिए अपने भाग्य को बलि करो, क्योंकि भाग्योदयेन बहुकर्म समर्जितेन, ऐसे श्लोक है, ध्यान नहीं आ रहा है कि भाग्य का उदय कब होता है? जब आपका कर्म सही हो जाए। कर्म सही है। तो जाओ तुम कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि पिता से भी उच्च तुमको पदवी मिले और ऊंचा गद्दी मिले। इसके लिए जाओ तुम तप करो। 5 वर्ष के हैं ध्रुव, भेज दिया माने उसको, जाओ तप करो। तुम निकल गए। अब देखो, जब आप सही रास्ते पे चल देते हो, धर्म के मार्ग पे चल देते हो, तो धर्म ही आपका मार्गदर्शक बन जाता है। जब नवम भाव को आप पकड़ के जीवन में चलते हो, पिता के बताए रास्ते पर, नवम भाव पिता का है, नवम भाव धर्म का है, धर्म के बताए रास्ते पर नवम भाव विवेक का है, विवेक पूर्ण कार्य करते हो, तब मार्गदर्शक भी आपको खुद मिल जाता है। चल दिए वन में चले गए, कुछ पता नहीं, ना मंत्र का पता है, ना साधना का पता है, ना कुछ, नारायण खुद भेज रहे हैं। नारायण मतलब कौन? नवम भाव, बृहस्पति नारायण का रूप है। खुद भेजे नारद जी को, जाओ उसको मेरा मंत्र का दीक्षा दो, द्वादश अक्षर मंत्र का, उसका मार्गदर्शन करो। तो उनका मार्गदर्शन किया नारद जी ने, तप किया, एक पैर पे खड़े होकर भिन्न भिन्न तरीके से तप किया, भगवान प्रकट हुए। अब देखो स्थिति क्या होती है, जब भगवान प्रकट हो गए तो कोई सामर्थ्य नहीं रहा बोलने की। हम कहते भगवान मिल जाए, भगवान सामने आ जाए, क्या कर लोगे भाई? सामने आएंगे मौन, गूंगे हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, बोलने की क्षमता नहीं रही, केवल आंख से आंसू बह रहा है, बस कोई क्षमता नहीं रही। भगवान ने फिर क्या किया, अपनी शंख लेकर के उनके गले से स्पर्श करा। स्पर्श करना था कि वाणी प्रस्फुटित हो गई, और वही गीता जी में आता है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, कि मैं उस नारायण को नमस्कार करता हूं जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया, मेरी सोई हुई वाणी को जिन्होंने प्रस्फुटित कर दिया, मैं नारायण को नमस्कार करता हूं। वह स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति किया वहां पर। और बाद में भगवान ने फिर उसको स्थान दिया, तुम इस भाव से कर रहे थे, जाओ तुम वह स्थान देता हूं जो किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ, और वही ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
जो अचल स्थान है। सभी तारा अपने स्थानों से विचलित होते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो एक अचल स्थान पे फिक्स है। इसको आप नॉर्थ नोड के नाम से ज्योतिष में जानते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो नवम भाव, जैसा अभी मीना जी का प्रश्न था कि पिता अगर लगे कि वाकई में लगे, आप इतने समझदार हो गए हो, इतने विवेकवान हो गए हो कि गलत और सही का निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर आ गई है, आपको लग रहा है कि मेरा पिता गलत मार्ग पर है, कोई बात नहीं, धर्म भी पिता है। नवम भाव को जो कारकत्व हैं वो सभी पिता है। धर्म पिता है, गुरु पिता है, आपका विवेक आपका पिता है। तो वहां पर आप धर्म के मार्ग का अनुसरण कर लो, किसी गुरु के मार्ग का अनुसरण कर लो, वो सब पिता की सेवा है। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपका नवम भाव बली होगा, अन्यथा विरोधी बन के ही घूमते रहो।